फाइनली एसएससी सीजीएल 2025 का मेरे भाई आंसर की आ चुका है और आंसर की देखने के बाद में आपका दिमाग ही खराब होगा और कोई बात यहां पर नहीं होगी। ठीक है, एसएससी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भैया उसका पेपर सही तरीके से हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन उसको यह बात जरूर अपने दिमाग में रहती है कि कैसे टीचरों को, कैसे स्टूडेंट्स को किस तरीके से तानाशाही के माध्यम से दबा करके रखा जाए, कैसे उनकी आवाज को खत्म कर दिया जाए और कैसे यहां पर सही को भी मेरे भाई गलत बना दिया जाए। आप देखिए यहां पर अभी इन्होंने जो है अपने आंसर की का नोटिस निकाला, अपलोडिंग ऑफ टेंटेटिव आंसर की अलॉन्ग विद कैंडिडेट रेस्पॉन्स शीट, ये सारी कहानी, जहां पर उन्होंने बताया कि टियर 1 का जो पेपर हुआ था वो 12 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर को हुआ था और साथ में इसके दौरान कई ऐसे सेंटर हैं जहां पर पेपर कैंसिल हुए, टेक्निकल इश्यूज आए, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे मेरे भाई दिल्ली का हो या कई सारे सेंटर्स हो, तो उसका पेपर इन्होंने 14 अक्टूबर को कराया और फाइनली मेरे भाई आज 16 अक्टूबर को इन्होंने सारे आंसर्स की दिए हैं। और एसएससी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि आंसर की में उन्होंने क्या किया कि वाटरमार्क कैंडिडेट का लगा दिया है और एक अंडरटेकिंग मेरे भाई यहां पर वो करवा रहे हैं कि अगर तुमने इसको किसी को भी शेयर किया तो तुम्हारे ऊपर में लीगल एक्शन हो सकता है। कहां पर ऐसा कहा गया है आप ये देखो, बाकी बातें तो इन्होंने बाद में की है। साफ तौर पर जब आप ऐसे जाकर के लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद में एक मेरे भाई आपके पास में ऐसा अंडरटेकिंग आएगा और बड़े बड़े अक्षरों में इस अंडरटेकिंग में साफ तौर पर इन्होंने बोल दिया है कि आई एक्नॉलेज दैट दिस सेव्ड क्वेश्चन पेपर इज फॉर माय पर्सनल यूज एंड सेल्फ एनालिसिस एंड अंडरस्टैंड दैट शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, यूजिंग इट फॉर कमर्शियल और एनी अदर पर्पस इज प्रोहिबिटेड एंड मे लीड टू लीगल एक्शन एज पर एप्लीकेबल एक्ट। कौन सा एक्ट आपको यहां पर कहता है बताइए जरा। यहां पर हद लेवल की मानामानी नहीं हो गई है, हद लेवल की मनमानी यहां चल रही है। कभी आप यहां पर बोलते हैं कि 1 करोड़ का जुर्माना लगा देंगे, कभी आप ये कह देते हैं डिबार कर देंगे। मेरा सवाल एसएससी से है कि जितना आप यहां पर तानाशाही बच्चों और टीचर्स के ऊपर में कर रहे हो, थोड़ा सा उतना ही स्ट्रिक्ट अपने सेंटर के ऊपर में हो जाओ ना। कोई शौक नहीं है आपके टुच्चे सवाल को देखने की, हमें बढ़िया क्वेश्चन बनाना आता है। 1% भी यहां पर इच्छा नहीं है कि आपके क्वेश्चन को शेयर करके कहीं पर कुछ भी किया जाए। थोड़ा आप अपनी कमियों के ऊपर में झांक लीजिए कि जब बच्चा सेंटर पर पेपर देने जाता है और पहुंचने के बाद में पता चलता है कि उसका पेपर कैंसिल हो गया, तो उस समय उसको कितना कैसा महसूस हो रहा होगा। जरा एक बार आप यहां देख लीजिए कि जहां भैंस और तबेले बंधे हुए होते हैं उसके ऊपर में आप पेपर कंडक्ट करवा रहे हैं और किस एटमॉस्फेयर में बच्चा पेपर दे रहा है, जरा आप उसके ऊपर में फोकस करिए। चेयरमैन साहब को खुद कोलकाता में जाकर के लैपटॉप पे पेपर सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसको एनालाइज करना पड़ता है और इतनी यहां पर जो है एसएससी मजबूत है कि उसके बाद में आकर के लोगों की आवाज को दबा रही है। सेंटर का पेपर एनालिसिस नहीं किया जा सकता, आंसर की एनालिसिस नहीं किया जा सकता, तो किया जा सकता है। सीधे काम करो, कैंडिडेट को अपने ऑफिस में बुलाओ, नोटिस बोर्ड लगवा दो, बोलो यहां से तुम अपना सारा कुछ देख करके चले जाओगे। वो छोड़ो, सीधा फाइनल रिजल्ट निकाल दो और कान में जाकर के बोल देना तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, तुम्हारा नहीं हुआ। एक हद लेवल की चीजें आज के समय में। आप ये बताइए, बचपन से लेकर के आज तक हम लोग जब सेंटर से बाहर निकलते थे, हम ये डिस्कस करते थे वो वाला क्वेश्चन कैसा था। अभी हमने सुप्रीम कोर्ट में जब पीआईएल भी फाइल किया था हाई कोर्ट में, तब भी वहां पर जज ने यही बात कहा कि यार ये तो कॉमन चीज है, जब हम बाहर निकलते हैं तो हम क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं और इस पर रोक लगाने वाले एसएससी होती कौन है। और अब उनका ये नया नोटिस, कितनी चीजों के पीआईएल फाइल करे आदमी, कितनी चीजों को लेकर के कोर्ट में पहुंचे। थोड़ा तो खुद का जमीर जगा लीजिए। और पढ़े लिखे होकर के आप इस पद पर हैं चेयरमैन साहब, आप यहां समझिए बच्चों को आप क्या करना चाहते हैं। टीचर्स को दबाएंगे, दबा लीजिए, बट ये मत भूलिए यहां पर कि यही वो शिक्षक है जो इन बच्चों को पढ़ा करके उस मुकाम तक पहुंचा पा रहे हैं कि ये सिस्टम को, समाज से सही तरीके से बना पाए। अगर शिक्षक नहीं हुए, अगर बच्चा नहीं हुआ, तो आपका सिस्टम चलेगा कैसे। शपथ लेने के लिए भी आपको ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ती है, सिस्टम चलाने के लिए भी यही लोगों की आवश्यकता पड़ती है, और उनके साथ में ही अगर गलत हो रहा है तो क्या फायदा हुआ बताइए। गलती आप करते हैं, बच्चों से उसके बाद में पैसा मांगते। पहले आप हर क्वेश्चन का 100 रुपए मांगते थे, अब आपने यहां पर जो है ज्यादा रियायत देकर के बस ये कह दिया 50 क्वेश्चन मेरी गलती का बताओ। चलो एक बच्चे का कहीं पर कोई गलती हो गया, कोई क्वेश्चन हो गया, वो कहां पूछेगा, चैट जीपीटी में डाल के पूछेगा। और कैसे पूछेगा चैट जीपीटी डाल करके, आपने तो आंसर की में वाटरमार्क लगा दिया है। पता चले कि कहीं पर कोई एआई के सॉफ्टवेयर पे वो अपलोड कर रहा है, उसके बाद में वहां से उसकी फोटो वायरल हो जा रही है, आप तो ये समझेंगे उसने तो कॉमर्शियल यूज के लिए जो है शेयर कर दिया और आप उस पर दीवार लगा देंगे। मतलब अगर कोई बच्चे को इतनी जानकारी होती, बहुत ज्यादा जानकारी होती, कोई सवाल आपने गलत मान लीजिए दे दिया, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न वही है कि कोई सवाल आपने गलत दे दिया, वो गलत सवाल को किससे पूछेगा। वो फोन में ऐसे दिखा के दुनिया से पूछ सकता है बता दो लेकिन हम तुमको शेयर नहीं करेंगे। इसका मतलब अगर आपके 100 सवाल गलत है, 50 सवाल गलत है सारी शिफ्ट के मिला करके, तो वो तो मेरे भाई सही तरीके से चैलेंज ही नहीं हो पाएंगे। और उसमें नुकसान किसका होगा, जो जेन्युइन कैंडिडेट है। नुकसान किसका होगा, जो सच में मेरे भाई पढ़ा लिखा था, जो उस क्वेश्चन को जानता था, लेकिन आपने उसको गलत बना दिया उस क्वेश्चन को, उसके कारण उसका नंबर कट गया और हो सकता है वो कट ऑफ से पीछे रह जाए। क्या ये बच्चों के साथ में खिलवाड़ नहीं, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं है।
ये इसके ऊपर में विचार करने की आवश्यकता। और इस तरीके से अगर आप दबाएंगे ना तो आप अपने अस्तित्व को ही खोने वाली बात कर रहे हैं। आपके ऊपर में विश्वास धीरे धीरे जो है आम जनता का, लोगों का, शिक्षकों का, बच्चों का, सबका उठता चला जाएगा। और शायद वो पल दूर नहीं होगा वहां पर जहां एसएससी को लोग जो है एक तानाशाह कहकर छोड़ देंगे। बहुत विचार करिए इसके ऊपर में। आप बाकी बच्चों देखो, जो डेट है वो ये है कि परीक्षा आपका इस डेट पे हुआ था। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, चैलेंज करना है, तो आप दुनिया को टाइप करके भेज देना। आप उसको इंग्लिश में या हिंदी में टाइप करके भेज देना। स्क्रीनशॉट किसी को भी शेयर मत करना। मैं तो बस इतना ही कहूंगा। और जो चैलेंज करने का डेट है वो 16 से लेकर के 19 अक्टूबर रात के 9 से लेकर के 9 तक, यानी अभी के रात के 9 बजे से आपका चैलेंज करने का विंडो खुल चुका है। अगले 3 दिनों के अंदर में आपको चैलेंज करना है। पर क्वेश्चंस के 50 रुपए आपके लगेंगे। ठीक है, बाकी बहुत बढ़िया काम एसएससी। मैं तो अब कुछ कहूंगा ही नहीं यहां पर, शांति सब क्या ही कहें। आप तो सुन रहे हैं कि टीचर्स को लीगल नोटिस भी भेज रहे हैं एनालिसिस कराने पे, तो ठीक है, बढ़िया है। काश ये लीगल नोटिस जो है आप यहां पर उन टेंडर्स को भेजते, उन वेंडर्स को भेजते जो सही तरीके से पेपर नहीं करा पा रहे, जो बच्चों के साथ मजाक कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता। हम भी आकर के खूब तारीफें करते। ठीक है, लेकिन अगर आपने अपनी मंशा किसी और दिशा में बना रखी है तो उसको सुधारने का जो काम है वो न्यायालय का। हमारे कहने से तो आप कुछ सुनने वाले हैं नहीं। मस्त रहिए। बाकी बच्चों आप जो है अपने मेंस की तैयारी में लग जाइए अब। ठीक है, आंसर के आने के बाद में, और जो गलतियां हैं उसको चैलेंज करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।